ग्वालियर प्रवास पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन्माष्टमी पर गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा, आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला जो माधव महाराज ने फूलबाग में स्थापित किया था। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करें और भगवान कृष्ण के पथ पर चलकर हम सब लोग अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा, आज कोटेश्वर मंदिर से दर्शन की शुरुआत की थी। गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों मंदिर सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में से हैं। श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति और आभूषण श्री माधवराव महाराज द्वारा दिए गए थे। रियासतकालीन आभूषणों को लेकर कहा, भारत में माधव महाराज के समय में जब हम फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने बनवाए थे और इस समय में यह आभूषण भगवान को प्रेषित किए थे। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहाँ कोटेश्वर मंदिर से दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे। इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज मंदिर है, पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है आपके परिवार द्वारा स्थापित जेवरात हैं और ये सब कब के हैं, कुछ जानकारी हो तो? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है। प्रशासन को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सर, ग्वालियर में रीजनल 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा और जो क्षमता हमारे संभाग की है, अब एलिवेटेड रोड आ गई, हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, ISBT तैयार है, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है। अब हमारा संभाग अग्रसर होने के लिए तत्पर और तैयार है। तो सभी का स्वागत है और आकर हमें ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका DNA ये बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका विरोध कर रही है। जो लोग सामान्य मानवी के ऊपर अत्याचार करते हैं और बुलडोज़र चलता है, उसका विरोध करती। तो क्या कांग्रेस सारे अत्याचारियों के पक्ष में है? उनकी वकालत करेगी जैसे सब भ्रष्टाचारियों की वकालत करती है। यही चरित्र कांग्रेस का जनता के समक्ष आ चुका है। भ्रष्टाचारियों की वकालत करना, अत्याचारियों की वकालत करना, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करें उनका वकालत करना। पश्चिम बंगाल से देख लो आप, कर्नाटक तक, जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज्य है वहाँ पूर्ण रूप से अत्याचार का ही शासन और जहाँ न्याय का शासन चल रहा है उसका विरोध करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है।
क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।